एपिसोड को शुरू करने से पहले गाइस, आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाके आई बटन पर क्लिक करके देख लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले बता दूं, ये एक स्पेशल एपिसोड है, ये एक ओवा है। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी को दिखाया जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सबके दिखाए जा रहे होते हैं और साओमोरा के दिखाते ही साओमोरा कहती है आखिर यहाँ क्यों देख रहे हो। तभी काजुमी हुका कहती है कि पिछला सीज़न काफ़ी ज़्यादा अजीब गया था, तो इसलिए हम सेकंड सीज़न के बारे में ज़्यादा बेहतर नहीं सोच पा रहे। तभी एरी बोलती है कि नहीं, फैंस को वो सीज़न काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और वो दूसरा सीज़न भी चाहते हैं। तो मोया कहता है कि काजुमी हुका चलो अब शुरू हो गई है, उसे समझ में तो आ रहा है। एरी, अब तुम्हारे इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। तभी मिचिरू कहती है कि हम वेकेशन पे आए हैं और तुम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हो। काजुमी हुका कहती है तुम एक ओताकू नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं मिचिरू। एरी बोलती है कि तुम अगर बनती तो तुम्हें पता लगता जीने का मतलब क्या होता है। मिचिरू कहती है ऐसी बात है क्या। तो मोया कहता है कि एक मेन हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई देना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी मैटर नहीं करती। तभी मिचिरू खड़ी होती है और कहती है कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, और साओमोरा कहती है कि क्योतो मुझे तुम्हारा दूसरा पोज लेना है। काजुमी हुका कहती है कि यहाँ पे तुम्हें जो लेके आया तुम्हें उसे शुक्रिया कहना चाहिए। साओमोरा कहती है तुम्हें मेरे डैड को शुक्रिया कहना चाहिए, उन्होंने तुम्हें डिस्काउंट दिलाया है। काजुमी हुका कहती है तो शुक्रिया तो तुम्हारे डैड को कहूँगी ना, तुम्हारा फ़ायदा हो रहा था इसलिए तुमने डिस्काउंट करवाया, नहीं तो हम यहाँ नहीं आते। एरी बोलती है ऐसा क्या। और दूसरी तरफ मिचरू उन्हें कहती है ज़रा चुप हो, और तोमोया वहाँ पे स्पीच दे रहा होता है, कहता है यहीं से सीज़न 2 की शुरुआत होगी और दुनिया देखेगी कि सीज़न 2 यहीं से शुरू होने वाला है और ये हमेशा। और इतने में उसके आँख से पट्टी उतरती है और काजुमी हुका उसे स्विमिंग सूट में देखती है और कहती है कैसा लगा लीन निकुल। और मिचरू उसके नीचे होती है। तभी तोमोया कहता है क्या तुम लोग मुझे खूबसूरती से मार देना चाहते हो, और सीन शिफ्ट होता है और क्योतो को दिखाया जाता है जहाँ पे तोमोया स्क्रिप्ट पढ़ते हुए कह रहा होता है कि मेगुरी साजी को पूल में देखना चाहती है और मैरिज एक्सपीरियंस करते हैं, वो इस स्टोरी में ऐसा होने वाला है। मिचरू कहती है कि वाह तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा ठर की चीज़ें बनाते हो। काजुमी ओका कहती है लिखते वक्त मैंने प्लेस भी सोची थी और शायद से मैंने टिकट बुक कर दी थी, पर मैं भूल चुकी हूँ वो कौन सी जगह है। तभी साओमोरा कहती है कि तुम्हें क्योतो को मनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता वो इस ड्रेस को पहनेगी। तभी क्योतो उस ड्रेस को देख के कहती है क्या मुझे इस ड्रेस को सच में पहनना पड़ेगा, और तोमोया का मुंह लाल हो रहा होता है। तभी एरी बोलती है कि सुनो कातो, तुम एक मेन हीरोइन हो तो लोग तुम्हें इस स्विम सूट में देखना चाहते हैं, तो तुम्हें ये डालना पड़ेगा। क्योतो कहती है कि एरी तुम तो इमेजिन करके ड्रॉ कर सकती हो ना खुद से, तो खुद से बना दो ना। और तोमोया का चेहरा बिल्कुल ऐसे हो रखा होता है जैसे मोए मोए। और तभी एरी बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक क्रिएटर के लिए ये कर पाना बहुत आसान होता है। तभी एरी गुस्से से खड़ी होती है और कहती है तुम्हें नहीं पता, एक आर्टिस्ट को पता है कि ऐसी चीज़ें ड्रॉ करने में कितना दिमाग लगता है। और काजुमी हुका कहती है लो ये शुरू हो गई, और सीन शिफ्ट होता है और हमें तोमोया को दिखाया जाता है जो कि बैलून्स फुला रहा होता है। तभी एरी कहती है कि तुम जैसे पोज में बैठी हो मुझे स्विम सूट दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ अपना हाथ हटाओ कातो। कातो तभी हाथ हटाती है और मिचिरू तोमोया से कहती है तोमोया तुम यहाँ पे स्विम सूट वाली लड़कियां नहीं देखना चाहोगे। तोमोया वहाँ पे बैलून फुला रहा होता है चुपचाप से। सामोरा कहती है उस बॉल को उठाओ, बीच बॉल को, उन झाड़ियों के पास जाओ और टांगे फैला लो। तोमोया कहता है आखिर वो ऐसा क्यों करे। काजुमी हुक्का कहती है शायद से ये अपनी दोषी जिन के थंबनेल के लिए इसकी पिक्चर लेना चाहती है। तोमोया कहता है ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। क्योतो कहती है कि एरी मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, मेरे लिए ऐसा कर पाना नामुमकिन है। तभी एरी कहती है मेरे को मत सिखाओ कि मेन हीरोइन को कैसे खूबसूरत दिखाना है। तभी क्योतो कहती है मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त समझा था एरी। एरी कहती है अगर तुम नहीं बनाओगी तो ठीक है, मैं अपने आर्ट का इस्तेमाल करूँगी। तभी सब कहते हैं कि आखिर एरी को क्या हुआ। तुमोया कहता है कि वो दोशीजन आर्टिस्ट है, उससे बच के रहना, न जाने वो तुम्हारी कैसी पिक्चर बना दे। काजुमी हुका कहती है हाँ शायद से उसका दिमाग फिर गया है। एरी काफ़ी ज़्यादा बॉडी पार्ट्स की बात करते हुए थाई हाई बोलती है और क्योतो सामने बैठी हुई होती है। तभी क्योतो जाने लग जाती है। तुमोया कहता है तुम ठीक हो। क्योतो कहती है मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है, मैं जा रही हूँ तुमोया। काजुमी हुका कहती है चलो ब्रेक लेने का समय है। मिचिरू कहती है चलो मैं स्विमिंग करने जा रही हूँ, और तोमोया आता है एरी के पास कोल्ड कॉफ़ी रख के कहता है
और कैसी हो? एरी कहती है मुझे पीछे से देखना बंद करो। तुम्हें कहता है वैसे भी तुम मेरे टाइप की नहीं हो। हैरी कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा बेकार हो तुम तुम ये मत भूलो कि मैं टोयोका सकी एकेडमी की नंबर 1 स्टूडेंट रह चुकी खूबसूरत हूँ मैं। तुम कहता है कि खैर अब मेरी काफ़ी ज़्यादा सोच बदल चुकी है लड़कियों को लेके। तभी एरिश काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और तुम्हें कहता है कि वैसे मेरे को प्राइमरी स्कूल की एक बात याद है। जब हम पिकनिक पे गए थे तो तुम्हें ज़्यादा स्विमिंग करने की वजह से फीवर हो गया था और 1 हफ्ते तक रहा था तुम्हें वो फीवर। एरी कहती है तुम्हें याद है? तुम्हें कहता है कि हाँ वैसे भी तुम ज़्यादा बातें पुरानी याद नहीं रखती तो तुम्हें याद कैसे होगा। एरी कहती है शायद से तुम सही हो तुम्हें। और तभी एरी पीछे मुड़ के तुम्हें से कुछ कहने लगती है और तुम्हें वहाँ पे नहीं होता और उसे मिचरू स्विमिंग पूल में लेके आ जाती है और उसे पानी में डुबो देती है। उसके बाद वो उसके स्विमिंग सूट के साथ छेड़छाड़ करती है और तुमोया को काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। एरी बोलती है कि तुमोया को परेशान करना बंद करो। तभी वो कहती है हम तो ऐसे ही बहुत मज़े करते थे बचपन में। एरी कहती है कि तुम तुमोया को परेशान करना बंद करो। मिचिरू कहती है ठीक है। तो मैंने तुम्हारी प्राइमरी स्कूल की बात सुनी थी जिसके बाद एरी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और मिचिरू बताती है कि तुम्हारा दोस्त बचपन का तुम्हें अच्छे से इसलिए नहीं जानता क्योंकि असली वजह तो तुम्हारे बिस्लेरी के ढक्कन है। तो मोया बेचारा स्विमिंग पूल से अभी डूब के बाहर आया और वो खांसते हुए बड़ी मुश्किल से कहता है कि प्लीज़ तुम दोनों चुप करो। इतने में वहाँ पे इज़ुमी आ जाती है और तोमोया देख के बबला रहा होता है और तभी उसे इज़ुमी पूल में लेके घुस जाती है और काजुमी हुका कहती है कि पूल के पास आसपास नहीं भागना चाहिए, तुम पूल में गिर सकते हो। खैर अब बोलने का क्या फ़ायदा, तुम तो पूल में जा चुके हो। तभी तोमोया बेहोश पड़ा होता है और साओमुरा कहती है कि आखिर इसे यहाँ पे क्यों बुलाया क्योतो तुमने। क्योतो कहती है कि इसे बस मैंने इनवाइट कर लिया क्योंकि ये भी बाहर आना चाहती थी। इज़ुमी कहती है कि क्योतो और तोमोया ने मेरी काफ़ी मदद की थी समर कॉमिक में। तभी एरी बोलती है कि तुम अपना स्विमिंग सूट दिखा के यहाँ पे क्या कहलाना चाहती हो। तभी वो कहती है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करने आई हूँ साओमोरा, तुमने जो फ़ोटो मुझे भेजी थी उसके मुताबिक। तभी साओमोरा उसकी उंगल मोड़ देती है और दूसरी तरफ मिचिरू तोमोया के पास जा रही होती है। तभी काजुमी उका उसे थोड़े पैसे देती है जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इज़ुमी कहती हैं क्या साओमोरा इतनी बड़ी ऑथर मेरे से मुकाबला करना चाहती हैं? एरिक कहती हैं कि तुम मुझे छोटा ऑथर मत समझो। खैर मैं तो तुम्हें को एलिमेंट्री स्कूल से जानती हूँ, तुम उसे कब से जानती हो मुझे नहीं पता। क्यों तो कहती हैं कि ऐसे बात करना तो बुरी बात है ना एरी। एरी कहती है तुम बीच में मत पड़ो क्यों तो। और दूसरी तरफ काजुमी हुका तुमोया के सर के ऊपर से टावल हटाती है और काजुमी हुका मन में सोचती है कोई नहीं देख रहा। तभी एरी कहती है कि काजुमी हुका तुम आखिर करने की कोशिश क्या कर रही हो। काजुमी हुका कहती है मैं तो सोच रही थी तुम्हें को सीपीआर दे दूं, मुझे ये बेहोश लग रहा था, तुमने खामखा मुझे डरा दिया। और तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इज़ुमी कहती है क्या मुझे भी यहाँ पे रूम लेना पड़ेगा। काजुमी हुका कहती है कि तुम्हें कमरा लेने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से एक बंदा जा रहा है। तभी तुम्हें कहते हैं कि हाँ तुम सवेरे चेकआउट करा लेना, खैर मेरे को अभी जाना पड़ेगा किसी काम से। तभी मिचरू कहती है कि तुम हमारे कमरे में रुक सकते हो अगर तुम्हें रुकना है तो। खैर सुबह तक की तो बात है और वैसे भी हम कौन सा तुम्हारी पूरी रात फ़ायदा उठाने वाले हैं। और इज़ुमी का मुंह लाल हो रहा होता है ये बात सुनने के बाद। एरी कहती है कि हाँ इसने सही सवाल कहा, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले तुम्हें। खैर वैसे भी हम तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से अच्छे नहीं हैं। और तभी तुम्हें कहते हैं मुझे जाना चाहिए और अगले सीन में तुम्हें मेट्रो स्टेशन पे होता है, उसे फ़ोन आता है, तुम्हें कहते हैं हाँ। और दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एरी बोलती है कि ये जगह बहुत अच्छी है। क्यों भी कहती है कि हाँ ये कमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से सी का व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तभी मिचरू आ जाती हैं और कहती हैं हे। एरी कहती है कि तुम आखिर इसे क्यों ले आए यहाँ पे। तभी मिचरू कहती है क्या तुम कैरियोके चलना चाहोगी। सावमुरा मना कर देती है और कहती है मुझे स्केच बनानी है और तुम्हें पता है ना यहाँ पे हम गेम बनाने के लिए आए हैं, हम हमारे पास फालतू का टाइम नहीं है। मिचरू मिचरू कहती है कि हाँ मुझे भी पता है तो मैं भी यहीं बैठूंगी। इज़ुमी पूछती है कि काजुमी हुक्का कहाँ है। एरी कहती है कि यहाँ पे 3 बंदे ही रह सकते हैं तो इज़ुमी तुम काजुमी हुक्का के रूम में जाओ ना। इज़ुमी कहती है कि मुझे लगा काजुमी हुक्का इस कमरे में है। तभी मिचरू कहती है कि शायद से वो कहीं और तो नहीं चली गई। सामूरा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और दूसरी तरफ हमें काजुमी को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी विलन स्माइल दिखा रही होती है और तुम्हें ऐसे कहती है कि तुम्हें आज की रात काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तुम्हें कहते हैं ऐसा क्या। तभी वो कहती है जिंजर एलैंड ये काफ़ी अच्छी
फाइन है तुमोया। तुमोया कहता है कि तुम्हारी स्माइल को देख के मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, तुम कुछ छुपा रही हो ना। काजुमी हुका कहती है कि ऐसी बात नहीं है तुमोया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खैर आज की पूरी रात पड़ी है और हम स्टोरी के बारे में बातें करेंगे। और तुमोया के ऊपर सर रखती है और तुमोया काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और कहता है कि मेरी लास्ट ट्रेन चली जाएगी तो मैं पूरी रात कहाँ बैठूंगा। काजुमी हुका कहती है तुम इसकी चिंता मत करो तुमोया, मैंने एक दूसरा होटल रूम बुक करा रखा है, हम वहाँ पे अपनी नॉवल की स्टोरी लिखेंगे उन दोनों बहन भाइयों की, बस तुम और मैं तुमोया। काजुमी हुका कहती है देखो मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए है तो इसके बारे में सोचो मत। तुमोया कहता है आखिर तुमने कितने पैसे खर्च कर दिए। काजुमी हुक्का कहती है जब कोई बहुत प्यारी चीज़ पाने का समय हो और तुम्हारे पास बहुत पैसे हो तो रॉयल्टी खरीदने में तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। तभी काजुमी हुक्का तोमोया को छेड़ते हुए कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहे हो। तोमोया हिचकिचाते हुए कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। काजुमी हुक्का देखती है कि तोमोया का फ़ोन बज रहा होता है, तभी काजुमी हुक्का कहती है तुम फ़ोन नहीं उठाओगे, और तभी तोमोया फ़ोन उठा लेता है और कहता है हाँ क्यों तो। क्योतो के बगल से साओमुरा कहती है कि काजुमी हुक्का मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे हाथ काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। काजुमी हुक्का कहती है कि क्योतो काफ़ी ज़्यादा होशियार होती जा रही है, उसे कैसे पता लगा कि मैं तोमोया के साथ हूँ। और दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिचरू कहती है कि मैंने 10 गाने लिखे हैं और उनमें से एक परफॉर्म करने वाली हूँ मैं काजुमी हुक्का के लिए। तभी मिचरू कहती है कि हमारी गेम के लिए जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उन सब के लिए म्यूज़िक। तो मोया कहता है मिचरू तुम इतनी ज़्यादा सीरियस किस लिए हो। मिचरू कहती है आखिर मैं भी तो इस ब्लेसिंग सॉफ्टवेयर की मेंबर हूँ। तो मोया तोमोया कहता है कि तुम एक ऐसी स्टूडेंट रह चुकी हो मिचिरू जो कि टेस्ट देने से पहले कभी भी तैयारी नहीं करती। मिचिरू अपनी जीभ दिखाती है और कहती है सही पकड़े हो तोमोया। और मिचिरू अपना म्यूज़िक बजाने लग जाती है और एरी कहती है कि ऐसा लग रहा है कि हीरो हीरोइन दोनों साथ में मिलते हैं तब बजता है बैकग्राउंड म्यूज़िक। काजुमी हुका कहती है कि मैं सोच सकती हूँ कि वो हिल से सूरज की रोशनी चमकती हुई कैसी लगेगी हीरोइन को देखने के लिए। और वो म्यूज़िक को सुन रहे होते हैं। एरी अपनी स्केचबुक उठाती है और काजुमी हुक्का भी अपने लैपटॉप को उठाती है, दोनों काम करने लग जाती हैं। जिसके बाद क्योतो और तोमोया दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो आए हुए होते स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नीचे। तोमोया कहता है कि मैं तुम्हें बाहर ले आया हूँ, खैर तुम बुरा मत सोचना औरों की तरह। क्योतो कहती है कि नहीं खैर अब तुम्हारी वजह से मैं बुरा सोचते ही नहीं हूँ तोमोया। तो मैं कहता है अगर मैं किसी और को बताऊंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा, पर सच में लोगों की सोच बहुत बेकार है। क्यों तो कहती है कि वैसे हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है तोमोया इस सर्कल को लेके। तोमोया कहता है कि हाँ हमारे सारे मेंबर पूरी कोशिश कर रहे हैं इस सर्कल को पूरा करने में, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए। क्यों तो कहती है कि अब सारी नज़रें तुम पे टिकी है प्रोड्यूसर। तोमोया कहता है कि तुम पे भी टिकी हुई है थोड़ी सी स्क्रिप्ट असिस्टेंट। क्योतो को तोमोया स्क्रिप्ट असिस्टेंट बोलता है। क्योतो कहती है कि तोमोया तुम्हें कैसी स्टोरी चाहिए स्टोरी एंड के लिए। तोमोया कहता है कि एक ऐसी स्टोरी जिससे तुम काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लगो क्योतो। तभी तोमोया काफ़ी सारे कपल्स के बीच में कहता है क्योतो चलो चलते हैं। खैर मेरे को एक बात याद आ गई जो कि एक बहुत बड़े लेजेंड ने बोली थी, यहाँ पे अगर शाम को सितारे दिखाई देने लग जाए और दो कपल्स हो वहाँ से गुजरते हुए तो उनका ब्रेकअप हो सकता है। क्यों तो कहती है कि ऐसी बातें मत बोलो तोमोया जो झूठी हो। तभी मिचरू म्यूज़िक बजाना बंद करती है। तभी इजुमी कहती है तुम्हारे सर्कल को काम करते हुए देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इजुमी एरी को एक फ़ोटो देती है जिसके बाद एरी उस फोटो को देखती है और इजुमी को दोनों जीप चढ़ा रहे होते हैं। एरी कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इजुमी कहती है कि तुमने भी तो मुझे ऐसी फ़ोटो भेजी थी ना एरी। और दोनों के बीच में बहस होती है और यहीं पे होता है एपिसोड ख़त्म। गाइस आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।